ठीक हो गया। ये हमारे पास साइट है, getbootstrap.com की साइट है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप क्या काम करेंगे, अपनी बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करेंगे साइट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था आप वर्जन डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने लेटेस्ट वर्जन ले लिया, ठीक है, 5.3। एंड देन मैं आ जाती हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, ठीक है, जिससे आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस डायरेक्ट लिंक करवा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आ जाती हूँ और मैंने आपको बताया कि जब आप नीचे आते हैं, आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये चीज़ होती है जो इंक्लूड करते हैं हम। इंक्लूड हम करते हैं बूटस्ट्रैप की सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट फाइल को, देन जाके बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट होती है। अगर मैं ये काम नहीं करती और फॉर एग्जांपल मैं आके सिंपल लिख देती हूँ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट में मैं आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं आके दे देती हूँ एक हेडिंग। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया हेडिंग और मैं आउटपुट में आ जाती हूँ। ये सिंपल हेडिंग आ रही है, नजर आ रही है, ये बूटस्ट्रैप की हेडिंग नहीं है। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्लास यूज होती है, टेक्स्ट सेंटर के नाम से, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर की क्लास टेक्स्ट को क्या कर देती है, सेंटर कर देती है। अब मैंने ये अप्लाई तो किया है, बट ये सेंटर में हेडिंग हुई नहीं है। द रीजन इज कि मैंने जो है ना वो फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया। तो फाइल ये है, ये रही आपकी सीएसएस की, बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल, ठीक है। ये हम पिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इस फाइल का क्या है, ये देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर, उसके अंदर डिस्ट का फोल्डर है, उसमें सीएसएस है, उसमें bootstrap.min.css की फाइल है, ये फाइल है जो एक्चुअली, और ये स्टाइल शीट है। तो ये फाइल अगर मैं आगे लिंक में करवाऊंगी, लिंक करवाऊंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आ गई और मैंने आके जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करना है, विच इज दिस, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग है, अच्छा। स्क्रिप्ट हमेशा जो होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट हमेशा एचटीएमएल के कोड के बाद लिखते हैं, तो मैं यहाँ आके लिख देती हूँ और मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब मैं आऊंगी, जैसे इसको रीलोड करूंगी, ये हेडिंग चेंज हो गई है, देखिए सेंटर में भी हो गई है और साथ ही साथ उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो ये समझ आ रही है, ये आपने मिस्टेक की होगी शबी। आपने जो है ना ये जो स्क्रिप्ट के टैग है ना, ठीक है, ये नहीं इंक्लूड किया होगा और लिंक की फाइल इंक्लूड नहीं की होगी यहाँ पे। ये रीजन हो सकती है कि वो आपका जो है ना इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो पॉपअप, ठीक है, ऑन दैट बटन। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे पास जो है ना इसके अंदर ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड में मैंने आपको बताया था हम रोज लेते हैं, रोज में कॉलम्स लेते हैं, ठीक है, और उन कॉलम के अंदर हम आके सारा काम करते हैं। फिर हमने ब्रेक पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि कहाँ पे डाटा आके ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इस स्क्रीन के ऊपर ब्रेक पॉइंट मतलब ब्रेक करना है डाटा, तो आप कॉलन ये वाला यूज करोगे। अगर आपने एसएम यूज किया तो 576 से पीछे पीछे ये काम करेगा, स्मॉल पे 768 से बैक पे मीडियम काम करेगा, और इस तरह से सो ऑन। जो इस कॉलन पे आप करोगे वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास बने बनाई चीजें होती हैं, हमें जस्ट वो, मैं आके सबसे पहले बना लेती हूँ नेव बार। ठीक हो गया, हमने सबसे पहले क्या चीज क्रिएट करनी है, नेव बार क्रिएट करनी है। मैं आके लिखूंगी, इंटर करूंगी, ये मेरे पास आ जाएगी नेव बार। अब ये नेव बार एक्चुअली काम कैसे कर रही है, ठीक है, हम आके ये देख लेंगे। नीचे आ जाते हैं, ये आपको अबव एक नेब बार शो हो रही है जो कि इस तरह के से है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं सबसे पहले क्या काम कर लेती हूँ, इस हेडिंग को करते हैं यहाँ से रिमूव। मुझे नेब बार क्रिएट करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं खुद दिव ले लूंगी कि मुझे ये नेब बार कंटेनर में चाहिए या कंटेनर फ्लूइड में चाहिए। कंटेनर क्या काम करता है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज कंटेनर। दिस इज कंटेनर इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक हम इन्हें एचटीएमएल नहीं देंगे तब तक ये चीज मुझे शो नहीं होगी, कंटेनर ही नहीं शो होगा। मैं कह देती हूँ बीजी सक्सेस। बीजी सक्सेस क्या करता है, बैकग्राउंड ग्रीन कलर की क्लास दे देता है, बैकग्राउंड ग्रीन कर देता है। समझ आ गई, इसमें क्या आ रहा है, दिस इज कंटेनर। अब आपने देखा कि लेफ्ट से और राइट से क्या आ रही है, स्पेसिंग आ रही है, क्योंकि मैंने क्या क्लास दी हुई है, कंटेनर की। कंटेनर अगर हम फ्लूट दे देते हैं, यहाँ पे सारी बात क्लासेस की, आपको क्लासेस आनी चाहिए, आपने वो क्लासेस जस्ट इंप्लीमेंट करती रहनी है। क्लासेस फ्लूट करेंगे, ये साइड से कंटेनर फ्लूट ने क्या किया है, कोई भी स्पेस नहीं ली। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, हम बारी बारी इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेव बार को, जो क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले क्लास आ रही है नेव की, नेव की क्लास आपके पास आ रही है। नेव की क्लास को हम आके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैं आ जाती हूँ और आके मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बना लेती हूँ नेव की। नेव क्या करता है, एक नेव बार क्रिएट करता है, ठीक है। अब नेव के अंदर यहाँ पे क्लास यूज हुई हुई है नेव बार की, ठीक है। नेव बार की क्लास ये डिफाइन करेगी कि एक्चुअली हम क्या यूज करने हैं, नेव बार। अब मैं आ जाती हूँ और
इसी नेम बार के साथ मैं यहाँ आके लिख देती हूँ बैकग्राउंड प्राइमरी, बीजी प्राइमरी। ठीक है, इसमें कुछ भी ले देती हूँ, दिस इज नेम। ये आपकी नेम बार है, नजर आ रही है। अब ये क्या कर रही है, टॉप और बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग भी ले रही है, नजर आ रहा है। ये आपका नेम बार जो है वो एक्चुअली काम कर रही है इस तरह नेम बार की क्लास। अब नेम बार के बाद हम ये क्या क्लासेस हैं इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है बैकग्राउंड बॉडी टेरिटरी। अगर मैं इस क्लास को यहाँ से पिक करूँ, ठीक है, मैं बीजी प्राइमरी हटा देती हूँ, मैं आके इसको सेव कर देती हूँ, तो अभी आपको कोई भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा, नहीं आ रहा, वाइट है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके कह देती हूँ ये बैकग्राउंड बॉडी टेरिटरी की क्लास। ये देखें, आपको नजर शायद ना बहुत विजिबल लाइट सा बिल्कुल ग्रे सा कलर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी ऊपर हुआ है लाइट ग्रे सा। ये देखें, ये आपको तब फील होगा अगर मैं बॉडी के कलर को चेंज कर लूँ। मतलब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके कह देती हूँ बॉडी जो है ना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक फॉर एग्जाम्पल। हाँ हो रहा है, लेकिन वैसे बता रही हूँ जस्ट इन केस मैं लिंक करवा लूँ अगर, ठीक है। तो ये आपको ये नजर आ रहा है, लाइट से बहुत शोर है। तो अभी यहाँ पे डिव जो है, देन हाँ, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको फिर वक्त हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आगे, हमने सबसे पहले लिया था बॉडी टेरिटरी। तो आपको पता चला कि नेब बार ने क्या काम किया, जब नेब बार की क्लास हमने एक्चुअली दी, ठीक है, तो नेब बार की क्लास ने टॉप और बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग भी ली है, ठीक है। और फिर जब हमने उसको कहा कि ये आपके पास बॉडी टाइट है, तो उसने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया। अब नेव यहाँ तक आ गया। अब इस नेव के अंदर मैं चाह रही हूँ कि जो डाटा है ना वो लेफ्ट और राइट से कोई स्पेस ना ले। तो ये क्लास है कंटेनर फ्लूइड की, जो कि लगी हुई है एक डिव के ऊपर। मैं इसके अंदर आऊंगी और मैं आके इसके अंदर एक डिव ले लूंगी। मैं कह देती हूँ दिस इज माई डिव, और इस डिव को आके मैं क्लास दे देती हूँ, ये कंटेनर फ्लूइड की क्लास दे देती हूँ। ये देखें, अब ये जो है ना वो आपका कंटेनर फ्लूइड क्या कर रहा है, बिल्कुल भी आपने नेव जो है ना, नेव को सिंपली कंटेनर फ्लूइड लेफ्ट राइट से स्पेसिंग नहीं ले रहा है। अगर ये डिव यहाँ पे आ रहा है, देखिए लेफ्ट राइट से कोई वो नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि कंटेनर की क्लास है, देन व्हाट, कंटेनर क्या करेगा, ये नजर आया है, ये क्या करेगा, गैप ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि कंटेनर फ्लूइड ही रहने देते हैं हम इसको, ठीक है, कि हमारे पास वो क्लास है, ठीक है, हमें लेफ्ट राइट से स्पेसिंग नहीं चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले उसने डिफाइन किया एक एंकर टैग, ठीक है, एक टैग, ठीक है। उसके बाद ये एक टैग क्या काम कर रहा है इन एक्चुअल, ये एक टैग जो है वो यहाँ पे हम आएंगे, ये आपका एंकर टैग है जो कि लिखेगा। अच्छा, यहाँ पे नेम बार ब्रांड की क्लास इसके ऊपर लगी हुई है, एच में कुछ भी नहीं दिया हुआ, हैश का मतलब अभी हमने कोई लिंक वगैरह नहीं दिया, हैश पे जाएगा। ये मैं अगर सिंपल एक टैग ले लूँ, एक टैग के ऊपर आके लिख दूँ नेम बार, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नेम बार, ये लाइक दिस, ठीक है। तो मैं ये डिव हटा देती हूँ, ये डाटा यहाँ पे आपने कंटेनर फ्लूइड की क्लास के अंदर देना है। ये देखें, कंटेनर फ्लूइड क्लास के अंदर ही एंकर टैग है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करूंगी, कट करूंगी और इस डिव के यहाँ पेस्ट कर दूंगी, ऐसा ही है। मैं यहाँ के, तो ये इसके अंदर आ गया आप, ठीक है, कंटेनर नेम के अंदर आ गया। यहाँ पे आपके पास एंकर टैग आ रहा है विच इज ए टैग, ठीक है। देन अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप ये बनाना चाहते हो या आप इमेज लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे अब एक टैग लगा हुआ है, ये नेम बार लगा हुआ है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इसको सेट किया। अगर मैं ये नहीं चाहती, ठीक है, अब देखिए ये एंकर टैग आपको इस तरह से शो हो रहा है, सिंपल एंकर टैग, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम बार ब्रांड की क्लास को यूज नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे आके क्लास यूज कर लेती हूँ विच इज नेम बार ब्रांड, ठीक है, ये क्लास मैंने अगर यूज की तो यहाँ पे हम आएंगे, अब ये ऑटोमेटिकली ये नेम बार सेट हो जाएगा, ये नजर आया। अब ये नेम बार का एक्चुअली इस क्लास का पर्पस है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे एक टैग को नहीं लेना चाहती, मैं कोई इमेज लेना चाहती हूँ, मैं आ जाती हूँ, मैं इमेज दे देती हूँ, इट्स अप टू मी कि मैं क्या देना चाहती हूँ। मैं आगे यहाँ पे कोई इमेज ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आई और मैंने कोई लोगो ले लिया किसी कंपनी का, लोगो विदाउट बैकग्राउंड, हाँ दिस वन, अच्छा ये वाला, ठीक है, ये ले लेते हैं।
ठीक है, सेव इमेज करते हैं और इस इमेज को उसी में डेस्कटॉप में ये जो फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं करती हूँ अब ये .avif फ़ाइल है, मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ जेपीजी में या जेपीईजी में। ठीक है, देखते हैं ये कन्वर्ट हुई भी या ये शो होगी भी या नहीं, क्या सिनेरियो है। ये होगी शो। ठीक है, 2 दफ़ा खुल गई है। नहीं, ठीक है, अब ये सपोर्टेड नहीं है, ये नहीं शो हो रही यहाँ पे पिक्चर। सो किसी और में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जेपीईजी में या हाँ, वो भी कर सकते हैं। शॉर्टकट। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये भी सपोर्टेड नहीं है। स्निप टूल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इससे लॉरेम इप्सम नहीं लेते। ठीक है, जस्ट ये ले लेते हैं। ठीक हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। न्यू फोल्डर। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ऑलरेडी इस तरह से पिक्चर शो हो रही है। अब मैं अगर इसकी से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है ना, वाइट आ रहा है, वो मैं रिमूव करूँगी तो मैं इसको यहाँ पे आके कह दूँगी रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, अपलोड करेंगे इमेज ऑन डेस्कटॉप। इससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो हम शॉर्टकट ये नहीं वो था ना, क्योंकि ठीक वहाँ है। भी आप कोड में ही कर सकते हो। हाँ। हाँ, पीएनजी उठा लो तो वैसे भी नहीं आता। ठीक है, ये रिमूव हो गया बैकग्राउंड, अब नहीं आएगा शो, बैकग्राउंड नहीं होगा। ये देखें, नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगी यहाँ पे और मैं आके कह देती हूँ कि ये पिक्चर है। ठीक है, आ गई इमेज। इस इमेज को अब मुझे सेट करना है, तो इसको मैं आके क्लास दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं आगे इसको क्लास दे देती हूँ। अब मुझे खुद सेट करना है, मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि नेम बार लोगो की क्लास है, फॉर एग्जाम्पल नेम बार का लोगो है। मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं आके स्टाइलिंग में ये जो क्लास है मैं कह देती हूँ इसकी विड्थ कर दो मिनिमम 50। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, 100 पिक्सेल्स। ठीक है, ये होगी छोटी। अब ये इमेज आपको इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, तो ये नेम बार हमारे पास आ गया। एंड अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें ये क्लासेस अप्लाई हुई हैं। इस बटन की क्लास को फिर वक्त छोड़ दें। ये बटन एक्चुअली पता है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नेम बार टॉगल है। जब स्क्रीन छोटी होती है तो जो बटन आता है टॉगल, ये वो है। अभी फिर वक्त उसको हम छोड़ देते हैं, हम नीचे आते हैं। हम क्या करेंगे, ये वाली क्लास अप्लाई करते हैं। आपने अभी क्या अप्लाई करना है, आप आके अप्लाई करें अनऑर्डर लिस्ट। ये जो है अनऑर्डर लिस्ट की क्लास को अप्लाई करें, इसके अंदर लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये रही अनऑर्डर लिस्ट और ये रही इसके अंदर लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, फिर आपके पास इसके अंदर एक और लिस्ट आइटम आता है, उस लिस्ट के अंदर एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। ठीक है, उस ड्रॉप डाउन के लिए अलग से अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर लिस्ट बनी हुई है, नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज बनी है और एक डिसेबल बना हुआ है बटन, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर डिसेबल बटन नजर आ रहा है सब, जो कि ये है ये। ठीक है, ये डिसेबल बटन लगा हुआ है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक
यहाँ आके एक सर्च का ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, सर्च का फॉर्म लगा हुआ है। जब ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी और आप ये चाहते हो कि वो जो बटन आपके पास, स्क्रीन जब छोटी हो तो वो आपके पास बटन टॉगल आ जाता है, ठीक है, वो टॉगल बटन जो आता है ना, आप उसके लिए क्या काम करते हो, यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिव मेन है, ये पूरी की पूरी डिव ये है, इसमें ये सारा डाटा पड़ा हुआ है, वो जो नए बार में ऊपर नजर आ रहा है जो कि ये है, होम से लेके फॉर्म तक ये सारा डाटा है। तो ये सारा का सारा डाटा इस div में बंद है। मैं इस div को क्लास दे दूंगी collapse के नाम से, नेव बार कोलैप्स, और इसको एक आईडी पास कर दूंगी, नेव बार सपोर्टेड कॉर्नर। ये आईडी और क्लास यूज करके मैं इस बटन को असाइन करूंगी कि जब बटन जो टॉगल बटन है मैं इसको क्लिक करूं तो ये इसको टारगेट कर ले। उसके लिए क्या करूंगी, मैं बटन को क्लास दे दूंगी, ये टाइप बटन है, डाटा बीएस टॉगल में मैं आके दे दूंगी ये क्लास कोलैप्स की ये वाली, और डाटा बीएस टारगेट में मैं कहूंगी इस आईडी को टारगेट कर लो। तो जैसे ही बटन छोटा, मतलब स्क्रीन छोटी होगी, ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक टॉगल बटन बन जाएगा और वो बटन किसको, इस डिव को टारगेट कर लेगा। समझ आ गई? तो इस तरीके से वो नए बार क्या हो रही है, आपस में कोलैप हो रही है। समझ आ रही है? तो ये नए बार आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। एक मिनट जस्ट वेट करें, मैं आ रही हूँ। तो मैं हम लोगों ने अभी तक जो है वो यहाँ पे इमेज तक डिस्कस किया कि ये डिव के अंदर इमेज किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अब इमेज के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये बटन को मैंने अभी बोला कि अभी हम टच नहीं करते, हम आ जाते हैं एक डिव पे। हमने सिंपल एक डिव क्रिएट करनी है, ठीक है। हम उस डिव को बनाते हैं, उस डिव में एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं ले लेती हूँ एक डिव, उस डिव में एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स हैं इस तरह से, एल आई है और उसके अंदर एंकर टैग है, एल आई है और इस एल आई के अंदर एक एंकर टैग है, ठीक हो गया। वो एंकर टैग किस चीज का है, होम का है। और मैं आके ना इस तरह के तीन ले लेती हूँ, होम, लिंक और ड्रॉप डाउन। लाइक मेरे पास तीन एंकर टैग्स हैं, तो मैंने यहाँ आके ले लिया होम। जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई है, सिमिलरली मैं ये लिस्ट बनाऊंगी, सिमिलरली मैं ये लिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तीन लिस्ट आइटम्स हैं। होम, देन क्या है, लिंक, लिंक ले लूंगी, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। सेव कर लेते हैं। क्या आ रहा है, होम, लिंक और ड्रॉप डाउन। अभी हम फिल वक्त होम, लिंक एंड ड्रॉप डाउन तक चलते हैं, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है, मजीद एक क्या आ रही है, उसी डिव के अंदर जिधर हमने ये लिंक दिया हुआ है, एक टैग दिया हुआ है, लिस्ट क्लोज होने से पहले एक और मजीद इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर लिस्ट आएगी और एक टैग आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं यहीं पे इसी के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर ही यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट मजीद क्रिएट करूंगी, उसके अंदर मजीद एक लिस्ट और उसके अंदर मजीद एक एंकर टैग, ठीक है। वो क्या हो सकता है जो आइटम्स हैं, जैसे मैंने दे दिया एक्शन, ठीक है, ये यहाँ नहीं देना था, सॉरी, ये एक्शन। मैं यहाँ के एक और लिस्ट इसी के अंदर क्रिएट करूंगी, जिसको वी कैन से अनदर एक्शन। अब एक्शन और अनदर एक्शन के बाद मैं चाहती हूँ कि एक लाइन आ जाए, उस लाइन को हम बोलते हैं एच आर। एच आर जो होता है ना, वो एक लाइन आती है, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है एच आर का टैग। तो मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ एक एच आर का टैग, ठीक हो गया, वो दे दिया। उसके बाद, और ये लिस्ट के अंदर देना है, सॉरी, क्योंकि हम एल आई के अंदर दे रहे हैं चीज़ें ना, एल आई के अंदर ही आएगा टैग, जैसे ये आ रहा है, ये मैंने दे दिया। हम यहाँ आएंगे, ये देखिए एक्शन, अनदर एक्शन और एक लाइन आ रही है। अब आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन इसके अंदर आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसी लिस्ट के अंदर दिया है, इसलिए ये आगे शो हो रहा है, नजर आ रहा है, ये इसका ड्रॉप डाउन है। तो अनदर एक्शन के बाद आप थर्ड पे जो भी देना चाहो लिस्ट, जैसे कि जिसका नाम हमने समथिंग एल्स हियर दे दिया फॉर एग्जांपल, और मैं आके इसमें एक और लिस्ट तैयार कर लेती हूँ, एक अटैग तैयार कर लेती हूँ, उसमें ये दे देती हूँ, ठीक हो गया, जो कि ये आ गया, नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये एच आर, ये खैर लिस्ट के अंदर आ रहा है, इस लिस्ट के अंदर एच आर है, इस वजह से ये लिस्ट का पहले वो आ रहा है टॉगल बटन, फिर वो लाइन आ रही है, ठीक है, ये रीजन है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर एक और उन्होंने लिस्ट आइटम बनाया है, जिसके जो है डिसेबल्ड के नाम से, ठीक है, कंट्रोल सी, ये अनऑर्डर लिस्ट, अच्छा अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गई है, ठीक है, लिस्ट आइटम भी क्लोज हो गई है, ये अलग से लिया है, अनऑर्डर लिस्ट है,
ये लिस्ट यहाँ क्लोज कर दी है इन्होंने। तो ये ऊपर वाली लिस्ट जब क्लोज हो जाएगी, मतलब ऊपर वाली लिस्ट यहाँ क्लोज हो रही है, ये लिस्ट तो क्लोज ही, अनऑर्डर लिस्ट के बाद लिस्ट जब क्लोज हो जाएगी तो जो मेरी मेन अनऑर्डर लिस्ट मैंने बनाई थी उसके अंदर मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, एक और एंकर टैग उसके अंदर आके डिसेबल्ड, क्योंकि ये डिसेबल्ड इस ड्रॉप डाउन का पार्ट नहीं है, नजर आया, तो इससे मैंने इसलिए बाहर आके लिखा है। ठीक हो गया, ये बन गया। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि ये डिसेबल भी हो गया। अब हमने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब अनऑर्डर लिस्ट की कहानी में जाना ही नहीं है, हमने सीधा एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर इनपुट टाइप होगी और एक बटन होगा। तो मैं इस अनऑर्डर लिस्ट के बाद आके क्या कर लेती हूँ, अच्छा अनऑर्डर लिस्ट ये देखें यहाँ पे क्लोज हुई हुई नजर आ रहा है, फॉर्म इसके बाद है। तो मैं यहाँ पे आके अनऑर्डर लिस्ट से बाहर आती हूँ, फॉर्म में क्रिएट करती हूँ, फॉर्म में एक इनपुट टाइप ले लेती हूँ टेक्स्ट, ठीक है, और एक बटन ले लेती हूँ, लेट से मैं कह देती हूँ सबमिट, सबमिट साइन इन जो भी आपने देना है, ठीक है, या सर्च का बटन है तो मैं सर्च लिख देती हूँ, ठीक है, कैन सर्च हियर एनीथिंग, ठीक हो गया, ये आ गया, ठीक है। ये अब आपने देखा कि मेरी नेव बार आपको इस तरीके से शो रही है, मैंने जस्ट इसमें सिंपल आइटम्स लिए हैं, मैंने अभी इनके अंदर क्लासेस नहीं दी। अब वो क्लासेस क्या काम करी है, वो इसके अंदर फंक्शनैलिटी पैदा करी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉप से, स्टार्ट करते हैं, बटन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग और से, ठीक है, एस जे साल और आप भी देखें और से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ से इस div से स्टार्ट करते हैं, div को छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले आते हैं अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर। अनऑर्डर लिस्ट से पहले भी हम सबसे पहले एक ही टैग्स पे आते हैं, एक ही टैग के ऊपर क्या क्या क्लासेस यूज हुई हैं। सबसे पहले एक ही टैग के ऊपर क्लास यूज हुई है नेव लिंक की, ऐसा ही है, क्योंकि हम यूजुअली यही करते हैं डिजाइनिंग के टाइम, पहले इन एंकर टैग्स को मैं सेट करूंगी, फिर मैं इस लिस्ट को सही करूंगी, फिर अनऑर्डर लिस्ट को ठीक करूंगी और फिर उनको अलाइन करूंगी, ऐसा ही है। तो मैं एक ही टैग से पहले आती हूँ, एक ही टैग के ऊपर क्लास यूज हुई है नेव लिंक की, ठीक है। नेव लिंक की क्लास क्या करेगी, नेव लिंक की क्लास, इसको मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके ले देती हूँ, ये एक टैग है, एक ही टैग के अंदर ये होम की है, इसको मैं क्लास आके दे देती हूँ दिस वन नेव लिंक। मैंने होम को नेव लिंक दिया, अब मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगी ये ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना वो सेटिंग हो गई है, मतलब टेक्स्ट के कलर की, और नीचे से अंडरलाइन क्या होगी है, रिमूव हो गई है। अब अगर आप आगे यहाँ पे देखें, जितने भी मेरे पास एक ही टैग्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नेव बार ब्रांड को छोड़ के, उनको नेव लिंक, ठीक है, सबको ऑलमोस्ट नेव लिंक की क्लास मिली है, इसको भी नेव लिंक की क्लास मिली है, सिवाय किसके, ड्रॉप डाउन के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उनको, ठीक है, जो कि एक्शन एंड अदर एक्शन, और ये आप उनको भी दे सकते हैं ऑल दो, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो आप आके यहाँ पे ए टैग्स को क्या दे देंगे, सबसे पहले नेव लिंक की क्लास दे देंगे, इवन ये ड्रॉप डाउन को भी मिली हुई है, देखिए नेव लिंक की क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके इसको भी दे देती हूँ क्लास नेव लिंक के नाम से, ठीक है। मैं इसको भी आके ड्रॉप डाउन को भी दे देती हूँ नेव लिंक की क्लास, और फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आइटम्स हैं इनको चलो नहीं मिली, इनको बेशक आप छोड़ दें, ठीक हो गया। डिसेबल्ड को भी फिल वक्त छोड़ दें, डिसेबल्ड को आई डोंट नो, मैं सॉरी मिली है कि नहीं, डिसेबल्ड को मिली हुई है बिल्कुल क्लास। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये रहा डिसेबल्ड, क्लास दे देते हैं नेव लिंक की, ठीक है। ये अब आपके पास इस तरीके से काम करें। इवन अगर आप इन तीनों को नेव लिंक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, बिल्कुल एक ही टैग को। हम आ जाते हैं, ये रहे आपके पास क्लासेस, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे। हमारे पास जैसे ये नहीं है, मतलब हम जो चीज दे सकें, क्योंकि लेट्स सपोज अगर ज्यादा है हम चाहें कि एक ही दें और सारे आ जाएं। क्या मतलब एक ही दें तो, मतलब एक ही जगह आप ऐड करें एक के अंदर ना, हाँ हाँ तो सारों पे अप्लाई हो जाए। हाँ, वो एक प्रोसीजर होता है, शॉर्टकट की जरूरत है, आप लिखते हो नीचे सब जगह कर्सर आ जाते हैं, हाँ ऑटोमेटिकली आप क्लास में, मुझे उसकी शॉर्ट की नहीं याद है, आप लोगों ने सर्च कर लेंगे, हाँ VS कोड पे होता है। अब उससे कि ऐसा मतलब कि जस्ट इन केस बंदा है उसकी वैसी क्लास बना दे, हाँ ताकि अगर इन केस हम वगैरह चेंज करने तो सारों को कर सकते तो सेम होगा ना, हाँ सेम होगा, ऐसा ही होता है। अब ये जो काम अप्लाई हो रहा है ना, ये एक्चुअली सिंगल क्लास ही है ना, नेवलिंक की क्लास है, नेवलिंक की क्लास के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर वो लगी नहीं है स्टाइलिंग, इसको चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सब जगह पे चेंज हो जाएगा डाटा, हाँ ये होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को तो इंडिविजुअली से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्लासेस क्या काम कर रही हैं और ये बनी भी कैसे नहीं पा रहा है, वरना सीधा सीधा हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बीच में चेंजिंग कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हाँ
ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए एक एक करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे चेंज करना है या इन क्लासेस का पर्पस क्या है, ये क्या काम कर रही है। अब नेव लिंक मैंने आपको बताया कि नेव लिंक ये काम कर रही है एक्चुअली, तो कल को अगर आपने इसको चेंज करना है आपको पता होगा कि नेव लिंक में जाके चेंजिंग करनी है। ठीक है, अब हम आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम आ जाते हैं जो ड्रॉप डाउन वाली है। ड्रॉप डाउन वाली आइटम्स को क्या क्लास मिली हुई है, ड्रॉप डाउन आइटम के नाम से मिली हुई है, ना कि नेव बार के उससे। अच्छा, सबसे पहले मैं आती हूँ, मैं इस एच आर को क्लास दे देती हूँ। एच आर को क्लास मिली हुई है ड्रॉप डाउन डिवाइडर के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ, ये रही मेरी एच आर को आके क्लास दे देती हूँ दिस ड्रॉप डाउन डिवाइडर के नाम से क्लास। देखें, अब जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन डिवाइडर किया ना, वो रिमूव हो गया है। ठीक है, वो आपको लाइन उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। ठीक है, उसकी रीजन होगी, आगे नजर आ जाएगा। ठीक है, हम एक ही टैग पे आते हैं। एक ही टैग को क्या क्लास मिली हुई है, ड्रॉप डाउन आइटम के नाम से। तो मैं एक ही टैग पे आती हूँ, जिनको मैंने नेव लिंक दिया था, नेव लिंक नहीं देती फिल वक्त, ये दे देती हूँ ड्रॉप डाउन, नहीं ड्रॉप डाउन को देनी थी इसको, जो ड्रॉप डाउन के अंदर है। ठीक है, आइटम, ये ड्रॉप डाउन आइटम है, ये भी ड्रॉप डाउन आइटम है, और इसके बाद एक आइटम ये है, ये भी क्या है, ड्रॉप डाउन आइटम। को सेव करेंगे, आपको ये इसी तरीके से ऑटोमेटिकली सेट होगा। मैंने लेव लिंक दिया था, ड्रॉप डाउन आइटम बात एक ही है। अब ड्रॉप डाउन आइटम के अंदर ये जो मेन अनऑर्डर लिस्ट को क्लास मिली हुई, क्या मिली हुई है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास मिली हुई है। हम आके इसको कॉपी करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को मैं आके ये क्लास दे देती हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ये वाली जो अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास दी है, और ये देखें, जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास दी है, वो भी क्या हो गया, यहाँ से मेन्यू डिसेबल हो गया, क्योंकि मेन्यू आपको भी शो नहीं होगा। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो शो होगा, ऐसे ही है। वो कैसे शो होगा हॉवर के ऊपर, वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास आपकी ये काम करिए। अब मैं अगर ऊपर आ जाती हूँ, अब यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू काम कैसे करेगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ना, ये रहा हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ऐसे ही है। अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर आपको एक ही टैग नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन। अब इस ड्रॉप डाउन को एक्चुअली अभी कोई क्लास नहीं मिली हुई सिवाय नेव लिंक के। यही वजह है कि ये जो ड्रॉप डाउन की ये वाली ड्रॉप डाउन क्लास है, इसको जस्ट मैंने क्या क्लास दी हुई है अभी, नेव लिंक के नाम से, इसी वजह से वो जस्ट लिंक है। समझ आ रही है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊं अगर, तो नेव लिंक के साथ इसको क्या मिली हुई है, क्लास ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास मिली हुई है। ठीक है, ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास हम आते हैं, यहाँ आके इसको ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे आके इसको रीलोड करते हैं, ये देखें ड्रॉप डाउन का टॉगल बटन आ गया आगे। ठीक है, ये जस्ट एक टॉगल बटन लेकर आया ड्रॉप डाउन के अंदर। अब मैं आती हूँ, मैंने आके इसका रोल डिफाइन करना है और चीजें डिफाइन करना है। मैं कहूँगी रोल इसका क्या है कि ये एक बटन है। ठीक है, और अब एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे बेसिकली डाटा बीएस टॉगल के अंदर ये आईडी डिफाइन की हुई है ड्रॉप डाउन। ठीक है, एरिया एक्सपेंडेड वॉल, ये एक्चुअली क्या करेगा, टॉगल को वो करेगा, टॉगल बटन क्लिक करेगा, रोल में बटन दे देती हूँ, तीनों चीजें मैं दे देती हूँ। ठीक हो गया। और ये जो मेरे पास लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है, लिस्ट को क्या क्लास मिली हुई है, ड्रॉप डाउन की लिस्ट मिली हुई है। ये एक्चुअली सारी आइटम्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ इसको ड्रॉप डाउन, ये रहा। ठीक हो गया, अब हम आएंगे यहाँ पे, देखें अब क्या हो रहा है, मैं जैसे क्लिक कर रही हूँ मुझे शो हो रहा है मेरा वो डाटा, और ये देखिए इस पे होवर कर रही हूँ तो ये ऐसे हो रहा है। तो मतलब ये उस टॉगल को, अब ये टॉगल मेरा काम कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, इसको क्लिक कर लूँ, तो ये लाइन भी नजर आ रही है, वो जो एचआर वाली दी थी, ये इस तरह काम कर रही है, अब नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसको इटसेल्फ लिस्ट को कह देते हैं कि लिस्ट आपकी ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, नेम आइटम और ड्रॉप डाउन, तो लिस्ट पे आते हैं, एल आई को आके क्लास दे देते हैं, नेव आइटम है ये, और ये है ये ये जैसे नेव आइटम दिया वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो गई। समझ आ गई, ये ड्रॉप डाउन मेरा आप सही तरीके से काम कर रहा है। अब आपने देखा कि ये नेव आइटम बिल्कुल उनको एसोसिएट कर रहा है, तो जहां पे भी आपके पास एल आई है, एल आई को क्या क्लास मिली हुई है, नेव आइटम के नाम से क्लास मिली हुई है, नेव आइटम है, ये भी क्लास एल आई की नेव आइटम है, ऊपर भी नेव आइटम है।
तो एल आई यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी क्लास नेव आइटम है, ये भी नेव आइटम, ये भी नेव आइटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं ड्रॉप डाउन क्योंकि हमारा सेट हो गया है, ठीक है। हम आ जाते हैं, ये लिस्ट भी आपकी नेव आइटम है, तो जितनी भी एल आई है सबके सबके आ जाएंगी। ड्रॉप डाउन को छोड़ के, ड्रॉप डाउन तो हमने सेट कर दिया। एल आई को हम आके क्या क्लास दे देंगे, सॉरी, ठीक है, ये क्लास आ जाएगी। अब हमने इसको नेव आइटम की क्लास देनी है, कॉपी करेंगे, ये रही नेव, नेव आइटम है, इसको मिली भी है पहले की, ठीक है। आपको नजर आ रहा है पूरा नेव आइटम मिला है एल आई को। अब इस ड्रॉप डाउन वाले को छोड़ देते हैं, ड्रॉप डाउन से नीचे आते हैं और ये रहा एल आई, एल आई को भी ये सेम क्लास मिलेगी। तो जितनी भी लिस्ट थी मैंने उनको कहा ये मेरी, ठीक है, तो ये आपस में इस तरह से शो हो रही हैं, ठीक है। तो पहले शो हो रहा था, ये मेरे पास आइटम्स है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि ये जो नेव आइटम्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखा है कि आपको एक चीज नजर आएगी, ये जो मेरा होम का पेज होता है ये आपका यूजुअली एक्टिव पेज होता है, जो करंट पेज होता है, इसलिए इसने इसकी क्या क्लास दी है, एक्टिव की क्लास दी है, कि ये जो मेरा होम पेज है ये एक्टिव है, ये भी करंट पेज है। तो ये मैं आती हूँ, इसको आके क्लास दे देती हूँ कि ये मेरा एक्टिव है पेज। अभी ऑल दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक्टिव हुआ होगा, इस वजह से उसने एक्टिव क्लास दिया। और एरिया करंट को भी कहा कि करंट पेज मेरा ये है, ठीक है। तो मैं इसको इस वजह से यहाँ आके दे दूंगी कि ये मेरा करंट पेज है। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास जो मेन अनऑर्डर लिस्ट है, अब आपको नजर आ रही है सारा डेटा सेट हो गया। मैं इसको जैसे ही करूंगी अनऑर्डर लिस्ट को कि ये मेरी नेव बार नेव है, ठीक है, जो कि हमने दी हुई है, ठीक है, डिव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, हम उसको आएंगे, ये रही थी हमारी डिव। और डिव के अंदर ये सारी की सारी जो लिस्ट अभी तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक शो कराई है, होम से लेके डिसेबल तक, ये सारी क्या अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने आके सॉरी क्लास दूंगी कि ये मेरी नेव बार नेव की क्लास है। अब जैसे ही मैंने कहा कि ये मेरी नेव बार नेव की क्लास है, ये देखिए नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपको शो हो रहा है क्लियर कि एक्टिव जो है वो आपको ऐसे शो हो रहा है, बाकी आपको ऐसे शो हो रहे हैं। जब आप होवर कर रहे हैं तो आपको विजिबल है, और इस तरीके से आप डिसेबल नीचे जा रहा है आपका, ठीक है। वो एरिया पहले आपका नीचे यूं एक्सपैंड नहीं हो रहा था, अब एक्सपैंड भी हो रहा है, ठीक है। अब अच्छा, अब आपने देखा है आपके पास जो मेन क्लास थी विच इज नेव, आपने उसको जस्ट क्लास दी हुई है नेव बार की कि ये नेव बार है। नेव बार के बाद आप करोगे कि नेव बार को एक्सपेंड कर दो लार्ज, ये आपने क्लास नहीं दी थी, एक्सपेंड लार्ज, तब जाके डाटा एक्सपेंड होगा। मैंने यहाँ के जैसे ही कहा कि इसको लार्ज पे एक्सपेंड कर दो, लार्ज स्क्रीन के ऊपर, ये देखें क्या हुआ है, वो डाटा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया लार्ज के ऊपर। अगर ये आपके पास नेव आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे एक्सपेंड करना है, जिस पे भी एक्सपेंड करना है, समझ आ गई है। तो यहाँ पे ये आके एक्सपेंड हो गए। अब ये फॉर्म आपका मसला कर रहा है, तो फॉर्म को आप क्या काम करोगे, आप आओगे नीचे, ठीक है, अभी ये रहा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर अब आपके पास क्या हो रहा है, क्लास है डी फ्लैक्स की, डी फ्लैक्स क्या करता है, डिस्प्ले करवा देता है फ्लैक्स, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और रोल का मतलब ये होता है कि ये रोल क्या परफॉर्म करेगा, मतलब इसका क्या पर्पस होगा। तो मैं क्लास को आके कह देती हूँ उसको फ्लैक्स कर दो, रोल इसका ये है कि ये सर्च करेगा, तो मैं यहाँ पे आके कहती हूँ ये सर्च के लिए यूज होगा फॉर्म, ठीक है, इसका ये रोल है। मैं यहाँ आती हूँ, मैं आके इसको रीलोड करती हूँ, तो ये देखें हो गया ऑटोमेटिकली सेट सर्च भी, और साथ में क्या हो गया, फ्लैक्स हो गया, दोनों एक साइड हो गए। अब इनपुट बॉक्स, और आपको पता है कि जब आप क्लास दे दोगे बटन की, ठीक है, बटन की क्लास इसको क्या काम करेगी, सॉरी बीटीएन दे देती हूँ मैं, बटन की क्लास इसको बटन बना देगी सर्च को, ये देखें समझ आ गया, ये बटन कर दिया। अब इसकी कोई आउटलाइन नहीं है, अगर मैं इसको आउटलाइन देना चाहती हूँ और ग्रीन कलर की आउटलाइन दे देती हूँ, मैं इसको आउटलाइन दूंगी सक्सेस की, तो बीटीएन और आउटलाइन सक्सेस की क्लास आप जैसे ही देंगे इसकी आउटलाइन ऐसे ग्रीन आ जाएगी, नजर आए, और ये सक्सेस किस तरह बनेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी टाइप क्या है, ये सबमिट करने के लिए यूज होता है, मैं इसको टाइप में दे देती हूँ कि ये सबमिट है, यानी कि बटन की टाइप होती है ना, जैसे इनपुट टाइप होती है, बटन टाइप सबमिट, ये कलर कौन सा है, क्या कलर कौन सा है उसमें, ग्रीन रंग का। ये मैंने आउटलाइन की क्लास दी है ना, बीटीएन ऑनलाइन आउटलाइन सक्सेस, हमने की कलर स्पेसिफाई नहीं किया है इसके अंदर।
नहीं देते ना, ये ऑटोमेटिकली ले रहा होता है कलर्स। ये जो क्लासेस है ना, इनके पीछे स्टाइलिंग हुई भी है। आप जिस क्लासेस को यूज करोगे, बैक एंड पे सीसेस अप्लाई हुई है, जो मैंने ऊपर अप्लाई की है, जो वैसे हम लिंक। कलर चेंज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम आ जाए आउटलाइन, सक्सेस की जगह मैं आउटलाइन आके डेंजर कर देती हूँ। नहीं नहीं, मतलब अपनी मर्जी का कलर कस्टम रख सकते हैं या नहीं? कस्टम भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन ये देखें, ये रेड हो गया। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है, इट्स अप टू यू, आप क्या अगर एक करना है। कस्टम रख के दिखाएं वैसे ही अपने के लिए। यहाँ पे हम आएंगे, हम फिर इसको ये क्लास नहीं देंगे। सबसे पहली बात ये है, हम इसको अपनी क्लास दे देंगे बटन बिट, नहीं क्या पता ये क्लास सबमिटेड हो, बीटी सबमिट की क्लास दे देती हूँ। मैंने ये दे दिया, ठीक है। बीटी सबमिट की क्लास मैंने दी है, और मैं यहाँ के कह देती हूँ जो बीटी सबमिट है, ठीक है, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो इसका। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे नॉर्मल सी एस एस, ये देखें ओके। अप्लाई होती है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। तो ये इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन हम अभी सी बूट स्टैप पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बिल्ड इन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ आके हमने बटन को दी थी क्लास टर्न आउटलाइन सक्सेस की, ठीक हो इसके गया डिफॉल्ट में कितने कलर्स होते हैं? जी। इसके डिफॉल्ट में कितने कलर्स होते हैं? मतलब सिक्योर है, डेंजर, दो होते हैं ना? हाँ 5-6 होते हैं, 6-7 होते हैं, ओके। ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आ गया। अब हम फॉर्म को अगर बनाना चाहते हैं, फॉर्म को एक क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल के नाम से। टाइप इसकी इनपुट टाइप सर्च है, ठीक है। इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट लिया, आप इनपुट टाइप करोगे कि ये सर्च है, और इसको क्लास दे दो, सॉरी, हाँ इनपुट टाइप सर्च दे दिया है। इसको क्लास हम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल के नाम से। जैसे ही फॉर्म कंट्रोल के नाम से क्लास देंगे, ये देखिए ये ऐसे बन गया, नजर आ रहा है, ठीक है। और अब इसको आप दे देंगे ME2। ME2 आप जैसे ही दे देंगे तो ये मार्जिन ले लेगा 2 का, ये देखें। तो ये साइड से क्या ले लिया उसने, मार्जिन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर का मतलब होता है जो अंदर लिखा होता है टेक्स्ट, वो आपको पता है। और एरिया लेबल भी पता है कि एरिया को क्या लेबल करना है, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर लिखा हुआ आएगा सर्च, तो इस इनपुट बॉक्स में ये सर्च लिखा आ जाएगा। हो गया, ये फॉर्म भी डिजाइन हो गया। अब फॉर्म को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये फ्लेक्स तो किया हुआ है, रोल भी इसका फॉर्म का क्या किया हुआ है, सर्च डिफाइन किया हुआ है, ये ठीक हो गया। फॉर्म का एक्शन अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर्म को क्लास दी है हमने, हाँ दी हुई है। अब हमने कोई क्लास स्किप किया है, इसीलिए ये एक लाइन में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ डिव को हमने ये क्लास नहीं दिया है, जो हमारे पास नेम बार की डिव थी, जो मेन डिव थी। अब हमने उस डिव को सेट करना है हम सबसे पहले, लेकिन वो डिव के लिए सेटिंग होगी, पहले उसको कर लेते हैं। हम डिव पे आते हैं, ये हमारी डिव है जो सारी मेन है, जो मैंने बटन नहीं बनवाया था। अब बटन के लिए मैं सबसे पहले इस डिव को आके क्लास दे दूंगी और आईडी दे दूंगी, ये 2 क्लासेस और ये आईडी दे दूंगी, ठीक है। मैं आऊंगी और आके ये दे दी मैंने क्लासेस, और आईडी भी मैंने ये दे दी, सही हो गया, ठीक है। अभी ये जो डिव मैंने नेम बार और क्लैप्स और वो वाली सारा डाटा किया, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि ये मैंने बटन बनाया है। सबसे पहले तो एक स्पैन हम आइकन लेते हैं, मतलब एक आइकन आ जाएगा आपके पास, स्पैन को मैंने ये क्लास दे दी है, ये देखें ये आ गया ना आइकन, टॉगल बटन का जो छोटी स्क्रीन पे शो होता है। अब इसको मैंने बटन के अंदर करना था, और बटन को मैंने क्या दे दिया है, ये सारी क्लासेस दे दी हैं। बटन की टाइप बटन है, और वो सारा उस टॉगल बटन को टारगेट कर ले, मतलब स्मॉल पे। तो इस सब को बटन के अंदर डालना है, और ये बटन हमने किस में क्लोज करना है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, यहाँ पे आफ्टर स्पैन मैंने बटन। अब ये बटन यहाँ विजिबल नहीं होगा, जैसे स्क्रीन स्मॉल होगी ये देखें ये शो होगा, नजर आ रहा है ये। अब इसको टारगेट कर रहा है सर्च को। तो ये चीज होती है आपकी, जो आपकी रिस्पॉन्सिव बनती है। ये जो अब मैंने पूरी की पूरी इतनी
स्टोरी की है, ठीक है, इतनी मेहनत की है इसके ऊपर आके। हम आ सकते थे इसको आके सिंपल ये करते, पूरे कोड को कॉपी करो, ये पूरा कॉपी हो रहा है यहाँ से। आप कॉपी करते हैं, आप यहाँ पे आए, सिंपल, ठीक है। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आप आके क्या करोगे, ये हटाया आपने, और बॉडी के अंदर मैंने आके नेम बार दे दी, दैट्स इट। ये पूरी नेम बार आपने उठा के कॉपी पेस्ट की। अब यहाँ पे आओगे, ये नजर आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर लो। अब आपको चेंजिंग करनी आती है, यहाँ इमेज लगानी है, वो बेशक लगाएं, डाटा सेट करना है, वो सब चीजें आपको आती हैं करनी। अब आपने जैसे नेम बार लगाई है, सेम इसी तरीके से आपके पास नीचे एक चीज होती है स्लाइडर। स्लाइडर क्या करता है, मल्टीपल इमेजेस को शो करता है, ठीक है। या हम इसको कैरोजल भी बोलते हैं, कैरोजल हम इसको बोलते हैं, कैरोजल होता है, ये होता है कैरोजल। ये मल्टीपल इमेजेस को शो करता है। देखिए पहली स्लाइड, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर फोर्थ आएगी। आप उठा के ये पूरा का पूरा कोड इसको कॉपी करें, नीचे आ जाए, यहाँ पे लिख दें आप कमेंट में कैरोजल हेयर, ताकि आपको भी समझ आए कैरोजल कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आके आपने सेव किया, यहाँ आए, यहाँ आके रीलोड किया। अभी आपको पिक्चर शो ही नहीं हो रही क्योंकि आपने इमेजेस नहीं दी हुई। तो यहाँ पे आपने जो इमेजेस दी हुई होंगी किसी भी वेबसाइट से, वो आप ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आ जाती हूँ और आइडियाज की साइट से ले लेती हूँ कुछ बैनर्स, ठीक है। इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। ये आ गया बैकग्राउंड इमेज दिस। तो ऊपर आते हैं, क्या है, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं ऊपर इस तरह। ये रहा बैकग्राउंड इमेज, इसका यूआरएल ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। एड्रेस कॉपी किया, मैं यहाँ आऊंगी, सीधा पेस्ट कर दूंगी। ये पहली इमेज है, फर्स्ट इमेज, ये मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे इमेज आ जाएगी, नजर आ रहा है। ये आप सेम साइज की आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इमेज लेंगे और थर्ड ले लेंगे। अब मैं आ जाती हूँ और सेकंड पे, सेकंड को यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ये सेकंड होगी, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, ये रही टेप बैकग्राउंड इमेज कुछ इधर है। ये आ गई बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। सेव इमेज या कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज का एड्रेस कॉपी किया, यहाँ के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आए फर्स्ट कैरोजल, देन सेकंड इमेज। इस तरह थर्ड भी ले लेते हैं, थर्ड भी नीचे ही होगा, ये थर्ड है। खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है। ये रहा, अच्छा इसको एक्सपेंड करते हैं। ये रहा बैकग्राउंड इमेज, और ये रही इमेज थर्ड, ठीक है। इसको भी सेव नहीं करते, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक हो गया। तो मैंने 3 इमेजेस ले ली हैं। थर्ड वन इज दिस, अच्छा अभी इमेजेस आ नहीं रही हैं, कैरोजल तो आ रहा है, इसकी कोई रीज़न हो सकती है। हम्म,
इसके अंदर कंट्रोल्स ऑटो प्ले होते हैं ना, इस वाले में ले लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली चलता है स्लाइडर। आ रहा है नजर? को कॉपी कर देती हूँ, कॉपी भी नहीं करने की जरूरत। कैरोसल आइटम जिधर है ना वहां पे ये लगा लेंगे, डाटा बीएस इंटरवल। किधर गया? ये देखें, कैरोसल आइटम ये एक्टिव है ना, ये है कैरोसल आइटम एक्टिव। वहीं पे डाटा बीएस इंटरवल दे देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने ये देना था। ठीक है, एट्रीब्यूट था। रीलोड किया, आफ्टर सम टाइम ये चल पड़ेगा। यहाँ पे भी देना है ना 2000 इंटरवल, जो कैरोसल आइटम है उसको भी देना है। और यहाँ पे ये भी देना है ना कि ये इंटरवल है। ये पूरा ही कॉपी करते हैं सब पर। ये कैरोसल यहाँ से, एक मिनट पहले इमेजेस को ले लेते हैं। सोर्सेस, ये फर्स्ट, ये सोर्स है फर्स्ट। ठीक है, थर्ड सेकंड जो है वो ये सोर्स है। तो ये सेकंड सोर्स ले लेती हूँ, और ये थर्ड वन। ठीक है, ये आके अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, जो ऑटोमेटिक लेना है स्लाइड कैरोसल। ठीक है, इसको कॉपी यहाँ से हटा दिए। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि ऑटो प्ले कंट्रोल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये भी स्क्रॉल नहीं करता ना। लेबल के साथ लेते हैं, समझ भी आए कि क्या हो रहा है। ये फर्स्ट है, अब आ रहा है सेकंड और थर्ड। ठीक है, वो कंट्रोल्स भी हैं तो समझ आ रही है, उसमें आ ही नहीं रही थी समझ। ये आ गया इमेज का सोर्स। यहाँ लगेगी फर्स्ट इमेज जो कि मैंने यहाँ दी है। इसको कट कर लेती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, और सेकंड इमेज जो है वो आ जाएगी ये वाली। ठीक है, जो कि यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जितनी भी मल्टीपल इमेजेस लगानी है वो आप नीचे नीचे ऐड करते जाओगे डिव्स। ठीक है, कैरोसल आइटम्स की, वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड पिक्चर मैं यहाँ लगा देती हूँ, दिस। ठीक है, मैंने लगा दिया। मैं यहाँ पे आऊँगी, रीलोड करूँगी। ये रहा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। समझ आ रही? तो ये हमारे पास इस तरीके से कैरोसल लगेगा। इसी तरीके से नीचे आपके पास मल्टीपल आइटम्स है, कार्ड्स हैं, ड्रॉप डाउन हैं, मॉडल्स हैं। ठीक है,
मॉडल्स कैसे काम करते हैं ये देखें, आपको पता है ये होता है मॉडल। मैं क्रॉस करूं, इसको क्लोज करूं, ठीक है, इस तरह का मॉडल आपके पास एक आता है ये। तो ये आपने चीजें सारी इनको गो थ्रू करना है, यही आपकी जस्ट बूटस्ट्रैप है। मैं इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, आप लोग ऑलरेडी सीएसएस पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग एचटीएमएल पढ़ चुके हैं, आप लोगों को टैग्स का भी आइडिया, और वो भी जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैंने आपको समझा दिया है कि आपने क्या काम करना है, आपने बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है, और कैसे आपने क्लासेस की हेल्प से चीजों को चेंज करना। और यहाँ पे क्लासेस ही हैं, जस्ट क्लासेस के नेम्स आपको आने चाहिए, दैट्स इट। और उसके थ्रू आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे वेबसाइट को, और ये आपकी रिस्पॉन्सिव भी होगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख, ये नजर आ रहा है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिवनेस, ये जो मर्जी हो साइड, नजर आ रहा है। तो ये आपकी बनती है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी बूटस्ट्रैप कवर हो जाती है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती आप वो करें। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप के साथ साइट डिजाइन करनी है, फुली रिस्पॉन्सिव साइट और अच्छी सी, वो आप लोगों ने मुझे कब देनी है, हमने जावास्क्रिप्ट का बैच शुरू करना है फिर।